धन्यवाद राम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देशहित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो निंदनीय है और इस स्थिति को जनता जिम्मेदार नहीं है, राजनीतिक पार्टी ज़्यादा जिम्मेदार है। 1947 से आज तक की जो राजनीति हुई है वह हमारे देश में इस तरह की जघन्य राजनीति हुई है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ बात करते हैं संविधान की, लेकिन संविधान के कायदे कानून के अनुसार ना ही तो कोई पार्टी चलती है और ना ही कोई जनता चलती है। पार्टी के कारण जनता को बार बार नीचा देखना पड़ता है और जनता का ही दमन होता है और इसका कारण है हमारे देश की गंदी राजनीति जिस तरह की होती हुई जा रही है। आज पाकिस्तान भूखे नंगे अपना पेट भरने के लिए दूसरे के घर को लूटने की कोशिश करता है और यही आज हमारे देश के प्रति पाकिस्तान का नजरिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो वह हमारे राजनेताओं का है, जो पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर शरण देते हैं और जो पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के कुछ संगठन यहाँ पे बने हुए हैं और जो यहाँ से चंदा इकट्ठा करके वो सिर्फ आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। जो हमारे देश के मूल निवासी लोग हैं उनकी संस्थाओं को ही मान्यता दी जाए। जो बाहर की संस्थाएं हैं चाहे वो किसी की धर्म की भी हो, वो सारी की सारी निष्कासित की जानी चाहिए। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे देश से आज की डेट में रफा दफा कर दिए जाने चाहिए। क्योंकि अपने देश की जनसंख्या ही इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने देश के बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, हम अपने देश के नागरिकों को नहीं संभाल पा रहे तो दूसरे देश का कैसे संभाल सकते। ये हमें हमारे राजनेताओं को बारीकी से सोचना होगा। और रही बात जो भी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान जैसों का सपोर्ट करती है, जो भी राजनीतिक पार्टी ऐसे संगठनों का सपोर्ट करती है, चाहे वो कोई भी समुदाय की पार्टी हो या किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इस तरह के संगठनों का अगर पक्षपात करती है तो हमारे संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पार्टी को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर देना चाहिए। अगर हमारे देश में शांति से देश प्रेम की भावना जगानी है और दोनों समुदाय को एक इकट्ठा रखना है तो ये कदम जल्दी से जल्दी उठाना होगा। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई खलनायक है तो 1947 में जो बंटवारा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था उसका सबसे बड़ा खलनायक आज की नई पीढ़ी जो है वो महात्मा गांधी को मानती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने जिस तरह का बंटवारा किया है उस तरह के बंटवारे से एक देश कंगाल हो चुका है और एक देश में तनाव इतना बढ़ चुका है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी अगर सही तरीके से बंटवारा कराए होते तो आज दोनों देश सक्षम होते, बंटवारा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नेहरू और जिन्ना के लालच ने देश में बंटवारा कराया है। अगर काश सुभाष चंद्र बोस देश आजाद होने के बाद जिंदा होते तो हमारे देश का बंटवारा नहीं होता और आज हमारा देश विश्व गुरु होता और दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी आज हमारे घुटनों में होता, हमारे तलवे चाटता हुआ होता, ना कि हमारे देश को किसी देश के सामने झुकना पड़ता। आज जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, जो अंदर खाने की राजनीति चल रही है और जिस तरह से राजनीतिक के लोग जो हैं, जो विपक्ष के हैं या पक्ष के हैं, राजनेता कोई भी हो, आज सारे के सारे नेता कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्ट साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये सही तरीके से राजनीति करे तो देश की जनता के अंदर मतभेद पैदा नहीं होगा और जो मूल निवासी भारत के नागरिक हैं उनको भी सोचना चाहिए
चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, हमें भारत के लोगों से प्यार होना चाहिए। और भारत से बाहर के लोग जो भी आए हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, वो हमारा दुश्मन है। अगर हम ये सोचकर अपने भारत के साथ जुड़कर रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हमारे देश में शांति होगी। आज के जनता के माहौल के अनुसार जो महात्मा गांधी का चिन्ह है वो भी एक बड़ी घटना साबित होता है, क्योंकि जब तक ये महात्मा गांधी का चिन्ह रहेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी को कोई मिटा नहीं सकता और जब तक कांग्रेस पार्टी का निपटारा नहीं होगा तब तक मतभेद पैदा होते रहेंगे, क्योंकि वो देश के अंदर शांति चाहते ही नहीं है। पाकिस्तान की सह पर जो भी पाकिस्तान बोलता है, आखिर पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान जो भी बोलता है, आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता वही सेम टू सेम क्यों बोलने लगते हैं? इसके पीछे क्या राजनीति है और क्या रणनीति है, ये तो कांग्रेस वाले भली भांति जानते हैं, लेकिन इसको आज की डेट में जनता को भी जानना होगा। थोड़े पैसों का लालच देकर हमारी जनता को भटकाया जाता है और महाराष्ट्र जैसी जगह, अमरावती में और उदयपुर जैसी जगह में कन्हैया लाल जैसी और उमेश कोलेक जैसे आदमियों की गर्दन काट दी जाती है। और दुख की बात तो यह होती है कि चंद पैसों के लालच में, चंद स्वार्थ के लालच में हमारे ऐसे धर्मगुरु जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, वो भी उनके भकावे में आ जाते हैं और दूसरे देश की रणनीति को कामयाब करने में, जिहाद को फैलाने में सक्षम हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि आज की डेट में जनता के बीच में दरार पैदा करने की जो साजिश हो रही है वो निंदनीय है और इस साजिश को जनता को ही देखना होगा। अगर जनता इस बारे में नहीं सोचेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये राजनेता अपने अपने टिकट कटाकर विदेशों में भाग जाएंगे, लेकिन अगर किसी की क्षति होगी तो जनता की होगी और भारत देश की होगी। ये इतने स्वार्थी राजनेता और धर्मगुरु हैं कि ये अपनी अपनी पोटली बांधकर, क्योंकि इन्होंने जनता का लूटा है और जनता का लूट के अपना पेट भर के बैठे हुए हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आज देश के अंदर आग लग जाए या देश बर्बाद हो जाए। इनको अपना स्वार्थ दिखाई देता है और ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को बलि का बकरा बनाकर विदेशों में भाग जाएंगे। लेकिन हमारे देश की जनता को सोचना होगा कि भारत की जनता के पास भारत के अलावा कोई और देश नहीं है। अगर भारत की जनता को सुकून के साथ रहना है तो भारत की जनता को आपस में प्यार मोहब्बत से रहना होगा, क्योंकि हर देश का, चाहे किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और भी बहुत सारी कंट्री हैं, चाहे किसी भी कंट्री को देख लो, सब में अपने अपने तरीके से आफत मची हुई है। लेकिन आज हमारा भारत उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। हमें थोड़े संयम की, प्यार मोहब्बत की जरूरत है। अगर हम अपना प्यार मोहब्बत संयम अगर नहीं बनाकर रखेंगे तो हमें भी इस क्षति का मुकाबला करना पड़ेगा। ये हमारे देश के लिए जरूरी है कि हम सबको अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार और अपने देश के कायदे कानून संविधान के अनुसार ही चलना होगा। तभी हमारे देश को तरक्की मिलेगी, तभी हमारे देश का नाम होगा और तभी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी और तभी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जितने भी बहुत सारे जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बान हुए हैं उनको शांति मिलेगी और वो खुश हो सकेंगे कि हमने जो जंग लड़ी थी, हमने जो अपने देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था, आज हमारे बच्चों ने वो सही तरीके से संभाल के रखा है।
हमारी जनता से अपील है कि जनता को आज बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। किसी भी पार्टी के पक्ष में आकर, किसी के बहकावे में आकर, चाहे वो कोई धर्मगुरु है, चाहे पार्टी का नेता है, उनकी सूझबूझ से ना चलकर अपने पड़ोसी की सूझबूझ से चले, अपने घर की सूझबूझ से चले और अपने परिवार की सूझबूझ से चले, ताकि हमारा पड़ोस अगर सही होगा तो हमारा गांव सही होगा, हमारा गांव सही होगा तो हमारा शहर सही होगा, और अगर हमारा प्रदेश सही होगा तो हमारा देश सही होगा। मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि संविधान के तहत अगर हो सके तो महात्मा गांधी का नोटों पे से नाम हटा देना चाहिए। शायद ये सारे विवाद का झंझट ही खत्म हो जाएगा अगर महात्मा गांधी का नोटों पे से नाम हट जाता है, क्योंकि आज नोटों पे नाम उन शहीदों की जरूरत है जो शहीदों ने सच में बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया था, ना कि नोटों पे उस आदमी का नाम जिसने पाखंड रचाकर, झूठ बोलकर, विलन की भूमिका निभाकर देश को 2-3 हिस्सों में बंटवा दिया। आज हम जिसको महात्मा गांधी बापू कहते हैं, असल में बारीकी से देखा जाए तो उससे बड़ा खलनायक देश का कोई नहीं है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, वेब पे भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।